हेलो स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 11 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको जेईई और नीट फिजिक्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें। तो अब हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर कैपेसिटर एक सिस्टम होता है जिसमें दो कंडक्टर एक इंसुलेटिंग मीडियम या इंसुलेटर के द्वारा सेपरेटेड होता है। जनरल केस में हम लोग मानते हैं कि एक कंडक्टर पे Q1 चार्ज और दूसरे कंडक्टर पे Q2 चार्ज दे देते हैं, और पहले कंडक्टर का जो पोटेंशियल है V1 है और दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल V2 होता है। लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक पे Q मानते हैं तो दूसरा पे क्या मानते हैं, दूसरा पे हम लोग मानते हैं -Q। थोड़ा सा इसको जनरल बॉडी बना दीजिए, जनरल बॉडी की तरह लगना चाहिए। प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं कि एक पे Q लेते हैं और दूसरे पे -Q चार्ज कंसीडर करते हैं। कुछ इस प्रकार से ले लेंगे इसको। तो इस पे Q चार्ज, इस पे -Q। और यह दोनों कंडक्टर है एक इंसुलेटिंग मीडियम या इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक के द्वारा सेपरेटेड होता है। तो यही जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दैट इज, यानी कि इसको कैपिटल सी सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। कैपिटल सी इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q जो हाँ होता है क्या, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। जैसे एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और V क्या होता है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि इसको मैं C1 बोलता हूं, कंडक्टर है C1 C2, तो V is the potential difference between C1 and C2। अब हम लोग पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर क्या होता है। इसमें दो प्लेट होता है,
लार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट्स। जो कि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। इसको प्लेट 1 बोलते हैं और इसको प्लेट 2 बोलते हैं। ये जस्ट मैंने अजम्पशन के तौर पर लिया है, ऐसा नहीं किसी को प्लेट 1 बोलेंगे, इसी को प्लेट 2 बोलेंगे। मैंने मान लिया कि ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। तो इसमें क्या होता है, 2 लार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट्स जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। यहां भी वही करेंगे, एक पे जो है पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और दूसरे पे निगेटिव चार्ज। तो ये हो गया Q और ये हो गया माइनस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी तो मैंने लिख ही दिया है। एरिया ऑफ ईच प्लेट, यानी कि प्लेट 1 का ले लिया चाहे प्लेट 2 का ले लिया, कितना होगा, ए होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है कैपेसिटेंस, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का। इसके बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता है, यानी कि इसके बीच का मीडियम जो है वैक्यूम होता है। कैपेसिटेंस यानी कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं फार्मूला को ही लिख रहा हूं। इस केस में होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A के बारे में मैंने यहां बता दिया है, D के बारे में फिगर में दिखाया गया है कि D क्या है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। कैपेसिटेंस के बाद जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको मैं क्या करता हूं कि वेक्टर फॉर्म में ही लिख देता हूं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक असम्पशन मान लेते हैं, इधर y है इधर x है, इधर ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसको मैं मान लेता हूं E इक्वल टू होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि माइनस J का वेक्टर फॉर्म में है, इसीलिए मैंने इसे इस प्रकार से लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट का फार्मूला यह होता है। ये जो भी फार्मूला मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन बनाने के दौरान बहुत ही इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसे डायरेक्टली ही रिमेंबर कर लें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्या, वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, वो क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसको मैं V सिंबल से डिनोट करता हूं। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो क्या होगा, सिंपली Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, क्योंकि E जो है यूनिफॉर्म है। E यूनिफॉर्म होता है तो सिंपली क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, E इनटू जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट के लिए
मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इन दो पॉइंट के बीच हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो सेपरेशन है डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो सिंपली बस निकल जाता है। ये तीनों फार्मूला जो हम पढ़े उसके लिए एक कंडीशन भी ध्यान देना है तीनों फार्मूला के लिए। इसमें डी स्क्वायर जो होता है वेरी वेरी लेस देन ए, डी स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन ए होगा तभी ये तीनों फार्मूला वैलिड होगा। तो ये कंडीशन भी हमको याद रखना है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कैपेसिटर को दो प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। क्या होता है तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पे मैं n कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज करता हूं। ये डॉट डॉट करके अप टू n कैपेसिटर, और इस पॉइंट को a मान लेते हैं और इस पॉइंट को b मान लेते हैं। कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अप टू Cn। तो यहां एक टर्म डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब ये जो इतना कैपेसिटर है उसके स्थान पे हम एक कैपेसिटर कौन सा यूज करें कि जो एक कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है या जो एक कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है वैसा ही वो एक कैपेसिटर बिहेव करे। इसको हम C इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B वो है C इक्विवेलेंट। जहां पे C इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको डॉट डॉट कहां तक, 1/Cn तक। इस फार्मूला को यूज करके हम कितना भी नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में रहेगा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो है यहां B कर देते हैं और यहां चेंज कर देते हैं, इधर पूरा ही करना पड़ेगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि कब बोलेंगे सीरीज में है और कब बोलेंगे पैरेलल में है। आज वीडियो लेक्चर जो है कोशिश करेंगे कि खत्म ही कर दें। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट के बाद
करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन लेक्चर मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। बी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में देखिए क्या होता है। पैरेलल में तो ऐसे ही ये तक हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि Cn है, Cn है कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, Cn हो गया। इन दो पॉइंट को एक को A बोल देते हैं और एक को B बोल देते हैं। तो यहां भी उसी प्रकार से है कि जो इतना कैपेसिटर है, इसके स्थान पे हम एक कैपेसिटर क्या यूज करें जो कि उसी प्रकार से बिहेव करे जो कि इतना जो नंबर ऑफ कैपेसिटर बिहेव कर रहा है। तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस काफी सिंपल होता है। C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट अप टू Cn। इस फार्मूला के हेल्प से कितना भी नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में रहेगा तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीरीज और पैरेलल में डिफरेंशिएट करते हैं, समझते हैं कि सीरीज कब है, पैरेलल कब है। सीरीज पैरेलल के समझने के बाद एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि क्वेश्चन बनाने के दौरान काफी इस्तेमाल होता है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि सीरीज पैरेलल में डिफरेंशिएट कैसे करें। एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तो इन दोनों कैपेसिटर का एक जंक्शन पॉइंट है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ये सी जो है जंक्शन पॉइंट है। अब दूसरा फिगर बनाते हैं। दूसरा फिगर बनाते हैं, उसमें कुछ यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। सी जंक्शन पॉइंट है, इसको C1 है और इसको C2। यहाँ C1 है, C2 है, C3। हम सिर्फ जंक्शन पॉइंट पे फोकस करेंगे। जैसे C1 और C2 के बारे में पता करना है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में, तो हम जंक्शन पॉइंट पर देखेंगे। जंक्शन पॉइंट पे अगर ब्रांचिंग होगा तब तो सीरीज में नहीं होगा, पक्का बोलेंगे। जैसे कि यहाँ जंक्शन पॉइंट पे ब्रांचिंग है, ब्रांच यानी अलग अलग ब्रांच जो है वहां से अराइव होता है। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे ए और ए सीरीज में नहीं है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, इस जंक्शन पॉइंट पर कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ इस जंक्शन के बाद डायरेक्ट C2 कनेक्टेड है। तो हम बोलेंगे कि C1 और C2 कहाँ क्या में है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। यहां पे जंक्शन पॉइंट पे देखेंगे यहां ब्रांचिंग हो रहा है, तो ब्रांचिंग हो रहा है इसका मतलब है कि पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में देखिए कौन कौन होगा। यहाँ पैरेलल में होगा C2 और C3, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, B और C के बीच कनेक्टेड है। तो C2 और C3 जो है पैरेलल में होता है।
अब C1 किसके साथ सीरीज में होगा, तो C2 और C3 का एक इक्विवेलेंट निकालेंगे। जो फार्मूला पढ़े थे पैरेलल वाला उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो यहाँ एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब फिर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं होगा, तब C1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो सीरीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई दो पॉइंट के बीच अगर कनेक्टेड हो रहा है, दो कैपेसिटर, जैसे एक कैपेसिटर C2 का एक फर्स्ट प्लेट है और सेकंड प्लेट है, C3 का फर्स्ट और सेकंड प्लेट है, दोनों जो है एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। जैसे C2 का फर्स्ट प्लेट और C3 का फर्स्ट प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, उसी तरह से C2 का सेकंड प्लेट और C3 का सेकंड प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में हो गया। ऐसे भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं इसका फर्स्ट प्लेट या इसका जो सेकंड प्लेट है इसके फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, लेकिन इसका जो सेकंड प्लेट और इसके फर्स्ट प्लेट में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा कनेक्शन मिलेगा तो पैरेलल होगा, और ऐसा होगा तो क्या होगा, सीरीज होगा। अब हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे कि जब कैपेसिटर के स्पेस में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो क्या होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी के अक्रॉस ज्वाइन किया गया है, या सिंपली बोल सकते हैं बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कैपेसिटेंस C है, तो बैटरी से कनेक्ट करने के कारण इस पे चार्ज डेवलप होगा। इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। तो इस कंडीशन में अगर हमसे कुछ कुछ पूछेगा, जैसे कैपेसिटेंस क्या है, तो उसको हम लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे A, D और एप्सिलॉन नॉट सब कुछ पहले जैसा ही है, इसीलिए मैं इस बात को दोबारा नहीं बता रहा। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये बात ध्यान देने हो गया। और V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। या तो हम कैपिटल V भी लिख सकते हैं, या इसको V0 भी मान लेते हैं कुछ समय के लिए। या तो V इक्वल टू V0 लिख सकते हैं, नहीं तो इसके टर्म में अगर लिखेंगे तो E इंटू डी हो जाएगा, E इंटू डी। ये तो इस केस के लिए हुआ, लेकिन हम लोगों को देखना है कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तब क्या होता है। थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देते हैं। इस स्पेस में क्या करते हैं हम लोग, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक है लीनियर डाइलेक्ट्रिक। लीनियर डाइलेक्ट्रिक मतलब इसका नेचर के बारे में बोल रहा है। इससे पहले हम लोग जो कैपेसिटर को है पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, और फिर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। तो इस केस में अगर हमसे पूछेगा क्या पूछेगा, इस केस में अगर पूछेगा कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो मान लीजिए C डैश, तो यह हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K। K क्या है, K इज द
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं कि बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो यहां देखिए डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीट जो स्पेस है उसमें इंसर्ट किया गया है, यानी कि जो विड्थ है या दोनों के बीच सेपरेशन है डी विड्थ का ही डाइलेक्ट्रिक इसमें प्लेस किया गया ताकि ये स्पेस को कंप्लीटली ऑक्युपाई कर सके। तो इस केस में अगर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इधर इधर या कहीं भी मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पे दो तरह का फील्ड होगा, एक तो जो प्लेट है उसके कारण फील्ड होगा और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो क्या होता है, एक चार्ज इंड्यूस होता है, उसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, वही एक्सप्रेशन यहां लिख रहे हैं और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। तो मान लीजिए इसको ईडस बोलते हैं, तो ईडस इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू k, और q तो वही रहेगा, तो चार्ज यहां था यहां भी चार्ज जो है वही रहेगा। ईडस आ गया। अब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इसको भी डैश से डिनोट करते हैं, तो सिंपली है e डैश इनटू d q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k इनटू d। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है कि यह एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए ही होल्ड करता है। डाइलेक्ट्रिक दूसरा तरह का भी होता है जो दूसरे बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन अगर लीनियर डाइलेक्ट्रिक हो तब उस केस में ये रिलेशन कंप्लीटली होल्ड करता है। अब है थोड़ा सा ये डाइलेक्ट्रिक को हम अच्छा से यहाँ पे बना देते हैं। डाइलेक्ट्रिक में जो है से कि चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा पी और ये हो जाएगा सिग्मा पी। तो यहाँ पे सिग्मा पी इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, जहां पे किसका क्या मतलब है लिख देते हैं। सिग्मा पी हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सरफेस, डाइलेक्ट्रिक सरफेस, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो सिग्मा भी इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के। ये सारा रिलेशन लीनियर डाइलेक्ट्रिक केस में ही होल्ड करता है, तो ये बात ध्यान देना जरूरी है।
तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी जो एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने उसे देख लिया। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है एनर्जी डेंसिटी, इसको भी हम लोग देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी के बाद बस एक छोटा सा टर्म रहेगा, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है, जैसे कैपेसिटर में क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, तो उससे पहले हम एनर्जी डेंसिटी से पहले हम एनर्जी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एनर्जी डेंसिटी को देखेंगे। कि कोई कैपेसिटर अगर चार्ज है तो उस पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट या कैपेसिटर ही ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। एक पे है Q और दूसरे पे -Q। तो अगर इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर है, U से डिनोट करते हैं Q²/2C। Q तो हम लोग देख ही रहे हैं, C क्या है, कैपेसिटेंस है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी टर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसी टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ CV²। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, और C तो जानते ही हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी में देख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी में। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। सारा टर्म का हम लोग मीनिंग जानते ही हैं। यू हो गया एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एप्सिलॉन नॉट तो जानते हैं, बताने का सकता है। ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में लिख देते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग किरचॉफ लॉ के कुछ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ का उपयोग कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सोल्व करने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल ही लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्यों ले। इसका जो है इस्तेमाल खूब किया जाता है। बैटरी का ईएमएफ V0 है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2। तो हम इसमें किरचॉफ लॉ किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमको क्लोज लूप बनाना होगा। ए, इस पॉइंट को अगर बी मान ले, इसको सी मान ले, बाकी तो सी ही रहेगा, इधर ही रहेगा। ए बी सी ए एक क्लोज लूप है,
मतलब ए से हमने स्टार्ट किया और फिर इस प्रकार से घूमते हुए ए पे पहुंच गए। तो फॉर क्लोज लूप ABCA we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग? अभी अभी मैंने ये बताया कि किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो लिखते जाते हैं, पहले ए से बी पे जाते हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बैटरी को पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा। ए से बी की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो जहां घटता है ऐसा करते हैं, पहले पोटेंशियल है वो बाद में समझ में आ जाएगा क्यों घट रहा है। माइनस, अब बी पे जाना है तो इससे क्या होगा? घटेगा। Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज तो सीरीज में क्या होता है? सेमी अस्टोर्ड होता है, तो Q Q हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से B से C में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा Q अपॉन C2। और यहाँ बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है, इक्वल टू क्या होगा? फिर हम पहुंच गए ए पॉइंट पे, यानी पोटेंशियल एट ए। देखिए VA कैंसिल हो गया, बात हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या चीज? माइनस Q अपॉन C1 माइनस Q अपॉन C2 प्लस V0 इक्वल टू 0। ये हम कैसे लिखे? बाय द यूज ऑफ किरचॉफ लॉ। तो फिर से एक बार इस लॉ को मैं रिमाइंड करा देता हूं। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप या फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया और ये बात लिखा। ये कॉन्सेप्ट का उपयोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही किया जाता है, इसीलिए मैंने इसे बताना महत्वपूर्ण